हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के तिवारी रेशियो के क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है। ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही 50 रुपए प्रति माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय क्या है। आइए हम इसको हल करते हैं। माना माना मासिक आय ए की कितना है? 4 है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? 4 की। बी की कितना है? 5 है, इसलिए इसको 5 के लिख देते हैं। बे को भी मान लेते हैं। बे यहां पर कितना है? ए के लिए 7 एल मान लेते हैं और बी का कितना मान लेते हैं? 9 एल मान लेते हैं। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि यहां बचत की बात कर रहा है और बचत बराबर क्या होता है? आय और माइनस में बे बराबर क्या होता है? बचत होता है। तो हम इक्वेशन ए के लिए हम बना लेते हैं। ये का हमारा आय कितना है? 4 के। बचत कितना और व्यय कितना करता है? 7 एल करता है। और बचाता कितना है? 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कंडीशन हम बी के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ 5 के है, व्यय कितना करता है? 9 एल करता है, बचाता कितना है? 50। ये हमको दो इक्वेशन प्राप्त हो गए। हमको यहाँ पर कैंसिल क्या करना है? इस समीकरण में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। हमको कैंसिल क्या करना है? हमको यल को कैंसिल करना है, क्योंकि हमको निकालना क्या है? मासिक आय। और मासिक आय को हमने के में माना है, तो इस के वाले डिजिटों को हम कैंसिल नहीं कर सकते। हम यल वाले डिजिट को कैंसिल करेंगे, इसीलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 × 9 और समीकरण 2 × 7। समीकरण 1 का गुणा हम 9 से करेंगे, तो हमारा 9 का गुणा 4 से हुआ 36 के हो गया, माइनस 9 का गुणा 7 से हुआ 63 हेलो हो गया, 9 का गुणा 50 से हुआ 450 हो गया। इक्वेशन नंबर हमारी कितनी बन गई? थर्ड बन गई। दो का समीकरण 2 में हम गुणा किससे करेंगे? 7 में। 7 का गुणा 5 से हुआ 35 के हो गया, 7 का गुणा 9 से हुआ 63 हेलो हो गया, और 7 का गुणा 50 से हुआ 350। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को हम घटा देते हैं, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस। ये हमारा प्लस माइनस होके समान डिजिट हो गई, कट गया। यह हमारा कितना बचा? के बचा, और यहाँ पर 100 बचा। के का मान निकल आया। हमको क्या करना है? ए की मासिक आय निकालनी है, तो लिख देंगे अतः ए की मासिक आय क्या माना हमने? 4 के माना है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 100 आय है, इसलिए इसको रुपए में लिखेंगे। कितना हो जाएगी? 400। इसी तरीके से हम बी की भी मासिक आय निकाल सकते हैं। आइए हम सब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो वह 4:5 के अनुपात में हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात अगर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर हल करते हैं। माना संख्याएं पहले क्या है? 5x इसको मान लो, और दूसरा क्या है? इसको 6x मान लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार।
क्या दोनों में से क्या किया जाता है, 8 घटाया जाता है। इससे हमने 8 घटा दिए और इससे हमने क्या किया, 8 घटा दिया। ये कितना हो जाती है, 4:5 में हो जाती है, तो इसको 4/5 जैसा हमने बताया कि अनुपात को हम भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा कितना हो जाएगा, 25x और माइनस का 40, और ये हमारा हो जाएगा 24x और माइनस का कितना हो जाएगा, 32। x को एक तरफ कर लो तो हमारा ये 25x माइनस का 24x बराबर का माइनस का 32 प्लस का 40, ये हमारा कितना हो गया x, और ये हमारा 40 से 32 को निकाल दिया तो कितना हो गया 8, प्लस का पूर्णांक जाता है इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगी, क्या क्या माना है, 5x और 6x माना है, लिख दो। अतः संख्या 5x, 5 गुणे का 8, 8 पंचे कितना होगा 40, और दूसरा क्या है 6x है, तो 6 गुणे का 8 बराबर 8 6 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर। दिया हुआ प्रश्न है, ये 378 सिक्कों में ₹1 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ₹1 के मूल्यों के सिक्कों की संख्या का योग बराबर x। तब हम क्या करेंगे, अनुपात को 13 और गुणे में x प्लस में, यहाँ पर 50 पैसा है, हम इसको किसके बराबर कर देंगे 2x, और गुणे में कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, प्लस में 25 पैसे है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 7, बराबर में कितना हो गया 378। ये हमारा कितना हो गया 13x हो गया, ये हमारा 11 दूना 22x हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 28x बराबर में 378। सबको हम जोड़ लेंगे, 13 और 22 हमारा कितना हो गया 35x, और 35x में हम 28 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 63x बराबर में 378। इसलिए x बराबर हमारा कितना हो गया 378 और बटे में 63। हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितनी बार में जाएगा, x बराबर में हमारा 6 बार में जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो गया 6। अतः 50 पैसों के सिक्कों की संख्या योग में हमने कितना निकाला है 22x निकाला है, तो 22 और गुणे का 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम ₹1 के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं।